भारतीय कबड्डी को लग गई है नजर। दो बड़े खबर लेके आया हूं, दो ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं। एक तरफ जहां प्रो कबड्डी लीग के कैंसिल होने के आसार चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कबड्डी टीम को बैन कर दिया गया है। क्या चल रहा है ये सारा डिटेल आपको मैं बताता हूं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ खबर कबड्डी की, लेकिन ये काफी इंटेंस होने वाला है एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले खबर के साथ, जो कि रिलेटेड है प्रो कबड्डी लीग के सीजन 11 से रिलेटेड। तो कल खबर आई थी कि प्रो कबड्डी लीग के ऑर्गेनाइजर्स जो है मसाल स्पोर्ट्स और उनके साथ एकेएफआई का कॉन्ट्रैक्ट जो है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें 30 जून को यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ है दोनों के बीच। इसका क्या मतलब होता है आइए आपको बताता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सारा कुछ समझने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर पे, जो कि है प्रो कबड्डी लीग यानी मशाल स्पोर्ट जो उनको ऑर्गेनाइज करती है और एकेएफआई के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपको बता दूं दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एकेएफआई जो कि मैनेज करती है इंडियन कबड्डी टीम को और प्रो कबड्डी लीग को मैनेज करती है मशाल स्पोर्ट, दोनों के बीच होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एकेएफआई अपने प्लेयर्स को अलाउ करती है प्रो कबड्डी लीग में खेलने के लिए, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और एकेएफआई इंडियन कबड्डी को हैंडल करते हैं। तो अलाउ करेंगे, ये एकेएफआई की तरफ से अलाउ होंगे प्लेयर्स, तभी जाके वो खेल पाएंगे प्रो कबड्डी लीग में। लेकिन इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो चुका है। जी हां, बीते 30 जून तक ही कॉन्ट्रैक्ट था और अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ है। अब इससे होगा क्या कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 जो कि पोस्टपोन हुआ था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जुलाई में शुरू होना था, लेकिन एक बड़ा रीजन यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ही नहीं हुआ। शायद इसी पे डिले होते होते इस वजह से पोस्टपोन हुआ है और शायद कैंसिल भी हो सकता है। एक साल के लिए भी पता चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक साल के लिए बंद हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग। यानी जो आसार चल रहे थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये लीग शुरू होगा, अब शायद वो और पॉसिबली आगे बढ़ सकता है। इससे ये होगा क्योंकि एकेएफआई प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगी अपने प्रो कबड्डी लीग में खेलने के लिए। या तो ये कह देंगे अगर आपको इंडियन टीम में खेलना है तो आपको प्रो कबड्डी लीग नहीं खेलना होगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा चीज हुआ था, लेकिन इससे भी बड़ा एक चीज हो गया है। अभी अभी एक खबर आई है जो कि मैं अब आपको देने जा रहा हूं, एकेएफआई और आईकेएफ यानी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों दूसरी खबर यही है कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में ही स्थित है, उन्होंने बैन कर दिया है इंडियन कबड्डी टीम को किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से। अब आपको भी पता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इंडियन कबड्डी टीम कितनी खेलती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यही है कि इंडियन कबड्डी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से। यानी अब अगले नोटिस तक ये इंडियन कबड्डी टीम सस्पेंड ही रहेगी। और जैसा कि आपको पता है अगले साल वर्ल्ड कप आने वाला है, जनवरी फरवरी में वर्ल्ड कप खेला जाना है कबड्डी का। तो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के सस्पेंशन से इंडियन कबड्डी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगी। उसके बाद बंगा बंधु कप नहीं, माफ कीजिएगा, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का अगला सीजन खेला जा सकता है, उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाएगी इंडियन टीम। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और आपको बताता हूं क्या रीजन है। तो जो आईकेएफ के प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी ने, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पीटी उषा को, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की करंटली चीफ है। और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, इट हैज कम टू आवर नॉलेज दैट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एकेएफआई हैज कंडक्टेड द इलेक्शंस to the AKFI on 24th of December 2023 and one managing committee has already been elected, yet the management of AKFI continues to be with the administrator. This is clear violation of the conditions for affiliation to the IKF. इसको आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं। तो पिछले साल आपको याद होगा इलेक्शंस हुए थे एकेएफआई के, जो कि प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। इसमें यही कहा गया है कि जब चुनाव हो गए थे तो उसी कमेटी को क्यों नहीं रन करने दिया जा रहा है, उसके जगह पे अभी भी मैनेजिंग कमेटी जो कि इलेक्ट हुई थी उनके जगह पे अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, आपको पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो वहां के जो जज साहब हैं वही अभी भी रन कर रहे हैं एकेएफआई को। इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हुए आईकेएफ ने बैन किया है फिलहाल के लिए।
और आपको चीजों को सरल कर दूं, आपको पता ना हो तो AKFI का केस चलता है दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो जज हैं उस केस के वही करेंटली AKFI का कार्यभार संभाल रहे हैं। 24 दिसंबर को चुनाव भी हो गए थे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सबका चुनाव हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो जो चुनाव में चुने गए थे वो लोग को मैनेज करने नहीं दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो चुने गए थे उनको मैनेज नहीं करने दिया जा रहा है। तो बड़ा मेजर कंसर्न रेज किया है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले फीफा ने भी फुटबॉल में इन्हीं रीजन की वजह से बैन किया था। उन्होंने बोला चुनाव करवाना है आपको, चुनाव करवाइए, हम आपको आपकी बैन हटा देंगे। तो यही सेम चीज अभी कबड्डी में भी हो गया। तो बहुत बड़ी चीज है ये। आप किस तरीके से इस दोनों चीजों को देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही न्यूज के लिए आप खेल नाउ टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियोस में। सारे ओपिनियंस कमेंट्स में।